कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12 का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 2। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः
निधनं च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। माताजी। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। शब्दार्थ तस्य उसका महाराज परीक्षित का जन्म महाबुद्धेः अत्यंत बुद्धिमान का कर्माणि कार्यकलाप च भी महात्मनः महान निधनम मृत्यु च तथा यथा जिस प्रकार एव निस्संदेह आसित हुआ सह वह प्रेत्य मृत्यु के पश्चात गंतव्य गतवान प्राप्त किया यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। मेरे पीछे दोहराइए। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार। परीक्षित पुत्र काल तक
अब दिल्ली का राजा संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में श्री भगवान द्वारा की जा चुकी थी, अतः एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को शाप दिया गया और इस प्रकार राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित भगवान श्री विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने हेतु विशेष रूप से विख्यात है। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी और उचित ढंग से मृत्यु का वरण करने हेतु स्वयं को तैयार कर चुके थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने हेतु उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम सत्य तथा भगवत भक्त श्रील शुकदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितंस। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगा वरयते। गौर आविर्भाव भूमे स्वां निर्देशत सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं।
गोपेशम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते जयताम सुरतौ पंगोर्म मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवा प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततसित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीस्ता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल से हमने नया अध्याय चालू किया है। इसका शीर्षक का नाम है महाराज परीक्षित का बर्थ या जन्म। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि बताया गया है कि ये जो चर्चा चल रही थी जब शौनक आदि ऋषि ने क्वेश्चन पूछे कि महाराज परीक्षित का कैसे सेव किया गया या महाराज परीक्षित को कैसा जन्म हुआ, ये पहले ही पूछा गया था इन चैप्टर 8। तो तभी उस पर लिखा है पिछले श्लोक में कि सूत गोस्वामी जो है, जो जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना था, वो यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन करते करते क्या हो गया, बीच में प्रेयर्स आ गए। हाँ, कुंती महारानी के प्रेयर्स थे और किसके प्रेयर्स थे, भीष्म पितामह के प्रेयर्स थे। उसके बाद क्या था, याद करो क्या था, नहीं तो सब लोग सो जाएंगे फिर। हाँ, भगवान पहले हस्तिनापुर छोड़ते हैं, फिर द्वारका में प्रवेश, दो चीज़ें हैं। तो भगवान के जो निजी पार्षद या भक्त बोल सकते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन था। और भगवान के हम देखते हैं वो दोनों चैप्टर में जहाँ पे भगवान का हस्तिनापुर से निकलना है और द्वारका में प्रवेश है, वहाँ पे भगवान के गुणगान गाए गए हैं। तो क्वेश्चन तो था, पूछा गया था परीक्षित महाराज के ऊपर, बट जब परीक्षित महाराज का वर्णन आया तो परीक्षित महाराज को बचाया था भगवान ने। इसमें भी उल्लेख आ रहा है, किसके गर्भ में बचाया था, उत्तरा के गर्भ में बचाया था। इसलिए परीक्षित महाराज का दूसरा नाम क्या पड़ा, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ परीक्षित महाराज, बिकॉज ही वॉज सेव्ड बाय विष्णु और कृष्णा। द सेकेंड नेम इज विष्णुरात, क्योंकि उनको बचाया गया वूम्ब ऑफ उत्तरा के गर्भ में बचाया, तो इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुरात। तो ये वर्णन आ रहा था। बीच में फिर कुंती महारानी ये देखकर भावुक हो जाती है कि कैसे उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसके लिए पांडव भी इनकैपेबल थे बचाने के लिए, लेकिन भगवान ने बचा लिया। फिर कुंती महारानी के प्रयास चालू होते हैं, तो बीच में वो खंडित हो जाता है वर्णन, किसका, सूत गोस्वामी का वर्णन खंडित हो जाता है। तो इसलिए पिछले श्लोक में लिखा था कि आगे वापस पूछ रहे हैं कि वो खंडित हो गया, बताओ कंप्लीट करो, हो गया अभी प्रयास। और अभी हमको थोड़ा स्टोरी सुनना है कि नहीं, गुणगान भगवान का हो गया, अभी थोड़ा स्टोरी सुनते हैं। तो वापस ये टॉपिक पे आ रहे हैं जहाँ पे आज का श्लोक आ रहा है। ये वापस पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे उनका वो वूम में कैसे आए और उनने बॉडी कैसे छोड़ा और क्या गति हुआ उनका। अभी सब पूरा क्वेश्चन उनके पूरे लाइफ पर है। तो प्रभुपाद इस परपट में बहुत अच्छे से लिखते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं वो स्टोरी के बारे में कि महाराज परीक्षित को बचाया गया, लेकिन महाराज परीक्षित ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि पूरा चांस था महाराज परीक्षित के पास कि जब ही श्रृंगी के बेटे, क्या नाम था उनका, शम्यक ऋषि के बेटे श्रृंगी, उसने जब ही श्राप दिया। हाँ, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे, क्यों श्राप दिया। अभी अगर हम फिलोसॉफिकली समझे इसको, तो एक ब्राह्मण का पुत्र था वो, और जो परीक्षित महाराज थे एक डिवोटी राजा थे, इनका नाम बताया गया, राजर्षि बताया गया। अभी एक ब्राह्मण जो एक वैष्णव को या एक भगवान के भक्तों को क्यों श्राप देगा। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं एक्चुअली इट वाज द विल ऑफ लॉर्ड। और दूसरा रीजन था, क्या हुआ था, कलयुग का इन्फ्लुएंस हुआ था, मतलब कली का
प्रभाव बढ़ रहा था, कली ने एंटर कर दिया था। कली ने एंटर कभी किया, लिखते हैं प्रभुपाद की जब भी परीक्षित महाराज का बर्थ हुआ तभी से वो एंटर करना चालू कर दिया था, बट परीक्षित महाराज का प्रभाव था इसलिए पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। और एक सेंटेंस प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि ये जो हस्तिनापुर का गद्दी था जिधर से पूरे भारतवर्ष मतलब पूरे जग भर में कंट्रोल किया जाता था, वो गद्दी का जो एम्परर था, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये एटलीस्ट, प्रभुपाद लिखते हैं एटलीस्ट परीक्षित महाराज के बेटे तक ही सीमित था। उसके बाद सब डाइल्यूट हो गया, सबने अपने अपने प्रांत बनाना चालू कर दिया, द एम्पर को सुनना बंद कर दिया। कौन था नाम परीक्षित महाराज के बेटे का? नाम क्या है? जन्मेजय। जन्मेजय राजा थे, तभी तक हस्तिनापुर की गद्दी एज अ एम्परर करके मानी जाती थी, वर्ल्ड का एम्परर। बट उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं मतलब इधर तक ही सीमित था, उसके बाद सब डाइल्यूट हो गया, सब विनाश हो गया ये सिस्टम का। और उसका कारण प्रभुपाद लिखते हैं, ये सिस्टम विनाश होने का कारण क्या है कि एक प्रभुपाद का सेंटेंस बहुत अच्छा है, प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को शाप दिया गया। So in English Prabhupada writes very nicely. He writes that he was employed by Kali. He was employed by Kali to give the curse. Employed by मतलब अपना एम्प्लॉय कौन बनता है? जो सेवक है ना, जो सेवक है बनता। तो इन शॉर्ट कलयुग के प्रभाव से जो श्रृंगी था वो क्या बन गया था? दास जैसे बन गया था कि अभी कलयुग के प्रभाव से उसने शाप दिया। और प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि ये सबसे पहला साइन है कलयुग चालू होना कि क्या? ब्राह्मणों का पतन होना। अगर हम देखते हैं वर्णाश्रम सिस्टम में ब्राह्मणों का स्तर कहाँ पे आता है? ब्राह्मणों किससे कंपेयर किया गया है? बुद्धि से, हाँ, हेड से कंपेयर किया गया। और क्षत्रिय जो है उनको चेस्ट और आर्म से कंपेयर किया गया। प्लीज हेल्प हिम। एक साइड ओपन कर, फुल एक साइड कर लो सब कुछ। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। सो ब्राह्मणों को कंपेयर किया गया हेड से, और जो क्षत्रिय है उनको चेस्ट और आर्म से कंपेयर किया गया, वैश्यों को बेली से कंपेयर किया गया और शूद्रों को पाँव से। तो बुद्धि का काम क्या होता है कि सभी अवयवों को मार्गदर्शन करना। वैसे ही ब्राह्मण का काम क्या है? सभी को मार्गदर्शन करना। क्षत्रियज रूल करते हैं, क्षत्रियज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या राज्य को संभालते हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को मार्गदर्शन करना। किसके बारे में? राजा क्या होता है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसको वो चाहिए कि प्रजा मतलब उसके किंगडम में, उसके राज्य में जो भी पैदा हुआ है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं प्रजा का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, इवन एनिमल्स ऑल्सो और प्लांट्स ऑल्सो, जिनका जन्म हुआ है उनको सबको भगवत धाम लेके जाना, उनकी सबकी रक्षा करना ये किंग का कर्तव्य है, एक राजा का कर्तव्य है। लेकिन ये राजा तभी ये कर्तव्य अच्छे से पालन कर सकता है जब भी उसको मार्गदर्शन करने वाला वो ब्राह्मण अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कली ने क्या किया? ये ब्राह्मणों के एक कार्य पर ही प्रभाव डाल दिया कि उसका कार्य क्या है? ब्राह्मणों का मार्गदर्शन करना, बट उसको ही कलुषित कर दिया। इसलिए ब्राह्मणों ने एक क्षत्रिय राजा जो एक राजर्षि था उसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। ये पतन चालू हो गया, प्रभुपाद लिखते हैं इधर। दिस इज अ मेन रीजन कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अगेन कलयुग का प्रभाव था और कृष्णा की विल थी। और ये परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त ने कैसे लिया? उसने ऐसा नहीं सोचा कि
इन दैट चैप्टर जब ये कर्स मिलता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज भी इतने बड़े महान भक्त थे कि वो इक्वली उनके पास उतना ही शक्ति था कि वो वापस श्रृंगी को भी कर्स कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या, इधर प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि उन्होंने सोचा कि मैं क्यों करूं, मैं ये जो विल ऑफ लॉर्ड है उसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि जब भी चैप्टर 8 में भी ये वैष्णव की क्वालिटी प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि जो मैं बता रहा हूँ कि परीक्षित महाराज ये नहीं सोचा कि मेरे को पूरा राइट है मारने का, कर्ज करने का, मैं एक राजा हूँ, हाँ मैंने तो कुछ गलती नहीं किया था। उसको पता था मुझे मैंने गलती नहीं किया है और मुझे जो श्राप मिला है ये अननेसेसरी श्राप है। इवन सबने वहाँ पे जो ऋषिगण थे उन्होंने बताया कि ये श्रृंगी ने जो किया गलत किया है, बट परीक्षित महाराज ये नहीं सोचा कि मुझे भगवान ने बचाया है जब भी मैं वूम में था, हाँ तो अभी भी भगवान मुझे बचाएंगे, मैं काउंटर कर्ज करता हूँ क्या मैं वापस श्रृंगी को श्राप देता हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे बता लिया था, भगवान की इच्छा थी और अभी भी मुझे श्राप मिला, ये भी क्या है, भगवान की इच्छा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो। और उन्होंने एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। तो हम लोग अभी जब भी कुछ महीने, 1 महीना पहले हम लोग वृंदावन गए थे, तो वहाँ पे हिज ग्रेस भुरुजन प्रभु के लेक्चर्स हुए, तो उसमें भुरुजन प्रभु ने एक प्रभुपाद का पास टाइम पढ़ा था, प्रभुपाद का पास टाइम पढ़ा था। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का टैगलाइन में प्रभुपाद ये एक प्रिंसिपल रखते हैं या ब्रीद वाक्य बोलते हैं हम, मतलब दिस इज अ परफेक्ट लाइन फॉर मी, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। सो ये एक पास टाइम आता है, मैं आपको जस्ट उसका पास टाइम पॉसिबल है तो बताता हूँ। What Prabhupada is saying, कोलकाता का पास टाइम था कि जहाँ पे बहुत सारे तकलीफ़ें चल रही थी, हाँ प्रसादम का इशू था या कुछ था, तो भक्त लोग सब आके प्रभुपाद को कंप्लेंट किए। प्रभुपाद ने उसका निरासन भी किया, उसको सॉल्व भी किया, लेकिन प्रभुपाद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और प्रभुपाद खुद कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, ही सेड दैट ही एज इट इज अवर टेंडेंसी टू डिस्कस मंडेन टॉपिक्स, सो वी शुड बी केयरफुल बिकॉज हिज पॉलिसी वॉज ऑल एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। He mentioned how he struggled to get the passage to America, and then on the way he suffered 2 heart attacks at the sea. Even when he got to America, he suffered in so many ways. He had some buzzing sound in his ears and his head. I cannot even describe how much I suffered, nor do I want to. प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि 1965 में पहुंचा मैं, और 66 में मैंने इस्कॉन का प्रस्थापना किया। 1 साल में अगर मैं बताऊं आपको मैंने कैसे समय बिताया, तो आप लोग फेंट हो जाओगे। हाँ प्रभुपाद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद सेम चीज लिख रहे हैं कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब हाउ मच आई सफर्ड, नॉर डू आई वांट टू। ही सेड ही हैड सफर्ड इन सो मेनी वेज टू एस्टैब्लिश द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, बट ही नेवर कंप्लेन्ड because his policy was always everything for Krishna, nothing for himself. So जब ये भुरुजन प्रभु बता रहे थे, तो जिस बुक में पास टाइम आता है, गिरिराज महाराज का बुक है, हमने वो बुक तो पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, ईशान प्रभु बोले कि हमने भी पढ़ा था, बट तभी हमको इतना उसका इंटेंसिटी नहीं समझा। लेकिन जब भुरुजन प्रभु ने वो पास टाइम बताया पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके, तो ऐसे लगा कि अरे कि प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना सफ़र किया है, और उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, और हमारे कंप्लेंट्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने कंप्लेंट नहीं किया कि वापस भगवान के पास भागे नहीं वो, या किसको मदद मांगने नहीं गए, अरे मेरे को ब्राह्मण ने कर्ज किया है अभी मुझे बचाओ, नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया विल ऑफ द लॉर्ड। और क्या अभी करना चाहिए मुझे, ये मेरे पास अगर 7 दिन है तो 7 दिन में क्या करना चाहिए, उन्होंने इसके ऊपर विचार परिमर्श किया, उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। तो प्रभुपाद इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे। एंड इन सेम थिंग अगर हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं डिवोटीज, प्रभुपाद लिखते हैं प्योर डिवोटी नेवर आस्क एनीथिंग। हम सुदामा ब्राह्मण का भी एग्जाम्पल देखते हैं कि नहीं, उनकी वाइफ जो थी उनको बता रही थी, अरे तुम्हारे दोस्त कृष्ण हैं, द्वारकापति
जाके उनको कुछ मांगो, बट उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। वो गए भी चिप्ड राइस लेकर भगवान को ऑफर किया, बट उनके मन में था कि मैं क्यों मांगू, मतलब मैंने कभी मांगना नहीं है, बट कृष्णा ने उनको सब कुछ ऑपुलेंस दे दिया। ऐसे ही स्टोरी आती है वृत्रासुर के पास टाइम में, जब भी वृत्रासुर और इंद्र का झगड़ा चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है। अभी वृत्रासुर कौन था? एक डीमन था, बट डिवोटी था, मतलब इंटरनल डिवोटी है, पर बॉडी था उसका डीमन का। तो इंद्र को मारना था, इंद्र को, वृत्रासुर को मारना था, बट वृत्रासुर इतना स्ट्रांग था, इतना उसके पास शस्त्र विद्या थी या इतना बलशाली था कि इंद्र का वज्र का भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। और जब इंद्र का वज्र वृत्रासुर लग के नीचे गिर जाता है, वृत्रासुर पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो वृत्रासुर इंद्र को ये चीज बताता है। प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में, Vritrasura encouraged Indra, saying, "Don't be morose because of my victory. There is no need to stop fighting. Instead, you should go on with your duty. When Krishna desire, you will be certainly victorious." This verse is very instructive for sincere workers in Krishna consciousness movement. We should not be jubilant in victory and morose in defeat. We should make a sincere effort to implement the will of Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we should not be concerned with victory or defeat. Our only duty is to work sincerely so that our activities may be recognized by Krishna. So Prabhupada लिखते हैं कि we should not be jubilant in victory nor morose in defeat. We should make a sincere effort to implement the will of Krishna और चैतन्य महाप्रभु। सो हम बहुत सारे पास टाइम से समझ सकते हैं कि ऐसे परीक्षित महाराज भी यहाँ पे भगवान के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का इच्छा क्या है? क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? पृथ्वी ते अच्छे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। तो उसके लिए हमारा कार्य होना चाहिए। अगर हम कभी कभी उसके लिए अपोजिशन भी हो जाए, जब भी हम लोग कीर्तन करने जाते हैं या किताब वितरण करने जाते हैं, तो जनरली नहीं होता अपोजिशन, बट हो सकता है कोई अपोज करे, कोई बुक देने में नाकारे, कोई हमको गाली दे। बट प्रभुपाद लिखते हैं कि विक्ट्री और डिफीट में हमको कभी कभी कीर्तन बहुत अच्छा होता है। जैसे कल हम गए थे टेमघर पाड़ा में, तो लोग इतने उत्साहित थे कीर्तन करने के लिए और रेसिप्रोकेटिव थे। तो उसके लिए हम खुश नहीं हो जा रहे, हो गया अभी, अरे इतने लोग भक्त बन रहे, लोग खुश हो गए। नहीं, अभी तक तो कार्य हुआ ही नहीं है ना। हम तो टेमघर पाड़ा में गए थे, हमको ईरान में जाना चाहिए कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ पे तो क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं ना, पृथ्वी राज से नगर अधिग्राम, बराबर कि नहीं? तो हम ऐसे छोटे जगह पर जाके ऑफ कोर्स हमको एक बूस्ट मिलता है, हम प्रोत्साहित होते हैं कि लोग रेसिप्रोकेटिव है, बट ऐसे इलाके में भी जाना चाहिए जहाँ पे हमको टमाटर मारे जाएगा है कि नहीं? तो वहाँ पे जाके प्रचार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नीड ऑफ द आवर बोलते हैं ना, ज़रूरत है वो। ऐसे तो देख सकते हैं विल ऑफ कृष्णा, विल ऑफ चैतन्य महाप्रभु क्या है, हमने देखना है। तो प्रभुपाद इस पर्पट में जो लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मण बॉय का जो डिग्रेडेशन हुआ उसमें, इसलिए प्रभुपाद अपने अंतिम समय में भी कह रहे थे कि मेरा आधा काम कंप्लीट हुआ है, जो है आधा बाकी है, जो है वर्णाश्रम को एस्टैब्लिश करना, और वो है दैवी वर्णाश्रम। हाँ, एक होता है आसुरी वर्णाश्रम, जो अभी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है कि नहीं? आसुरी वर्णाश्रम मतलब बाइफर्केशन ऑन और कास्टिज्म ऑन बेस ऑफ बर्थ, और एक्चुअली दैवी वर्णाश्रम बताता है कि जो कास्टिज्म है या बाइफर्केशन है ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म। कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में, क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म के बेसिस पर जो डिवीजन होता है वो प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज अ दैवी वर्णाश्रम, इट इज, बट उसके अगेंस्ट जो अभी प्रिवेलिंग है ये है आसुरी वर्णाश्रम है। और हम देखते हैं ये आसुरी वर्णाश्रम की वजह से क्या हो रहा है, जो क्वालिफाइड नहीं है, शूद्रस भी अभी लीड कर रहे हैं, और हम उसका प्रभाव देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। सब जगह पे युद्ध चल रहा है और उसका असर सब जगह पे हो रहा है। जो कंट्री युद्ध में शामिल नहीं उनको भी तकलीफ हो रही है, जैसे इंडिया में हो रहा है अभी। गैस का बाटला की कमती है, खाने की कमती हो जाएगी, तो सबको प्रभाव पड़ रहा है ना। क्यों? बिकॉज
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी एज अ क्षत्रियज, या बोल सकते हैं हम कि क्षत्रिय का धर्म पालन करने में माहिर नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है, उन लोग लीड कर रहे हैं, और फिर उनकी लीडिंग की वजह से क्या हो रहा है, वॉर्स पैदा हो रहे हैं, है कि नहीं। तो ये प्रभुपाद नहीं चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं क्षत्रियों का काम ये नहीं है कि अननेसेसरी वॉर करना, प्रोटेक्शन। क्षत्रिय क्षत के अगेंस्ट जो बचाता है, वो हार्म के अगेंस्ट जो बचाता है, वो क्षत्रिय। तो ये ना होने के कारण प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि वैसे ही एज ऑफ कली जब भी चालू हुआ, तभी ये ब्राह्मण बॉय खुद प्रभावित हो गया और फिर क्षत्रियों का डिग्रेडेशन। और वैसे ही हम देखते हैं ये डिग्रेडेशन चल ही रहा है। ये डिग्रेडेशन बचाने का कलयुग में एक ही मार्ग है, जो है चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन। ये एक ही मार्ग से कोई भी, कितने भी हम मेजर्स लाए, पॉसिबल नहीं है। कितने भी हम भौतिक तरीके के ट्रीटीज बनाएं, यूनाइटेड नेशंस बनाएं, या दो देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध लाने का प्रयास करें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अनलेस एंड अनटिल भगवान कृष्ण को सेंटर में नहीं लाया जाता, जब तक हरिनाम का प्रभाव पूरे दुनिया भर में नहीं फैलता है, तब तक ये रुकने वाला नहीं है कि नहीं। बट ये कहाँ से हमको पता चलता है? हम शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है, भागवतम के माध्यम। तो इसका प्रचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुक्स बाहर जाने चाहिए, लोगों तक पहुँचने चाहिए। बुक्स विल बिंग रिवोल्यूशन। कौन सा रिवोल्यूशन? तो एक्चुअली जो गलत चीज़ें चल रही है उसको रोकने के लिए ये सब बुक्स काम करेंगे, है कि नहीं। तो इस श्लोक में और एक वर्णन आता है महाराज परीक्षित का, कैसे उनको 7 दिन मिले और उन्हें 7 दिन में क्या किया। हाँ, इसके ऊपर भी प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो बहुत सारे लेक्चर में प्रभुपाद ये वर्णन जब भी करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास कितने हैं? कुछ नहीं, कहा नहीं जा सकता, अनसर्टन है हमारा डेथ, कभी भी आ सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? ओल्ड एज का डेफिनेशन क्या है? जो मृत्यु के करीब है। तो हम लोग सब लोग ओल्ड एज में ही हैं, वैसे देखा जाए तो कभी भी मृत्यु हो सकता है। हमें आईने में देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम यंग है, हम अभी तो जवान हैं, बट वो नहीं है। हम भी सब लोग ओल्ड एज में ही हैं, क्योंकि कभी भी हमारा मृत्यु हो सकता है। और ये प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया, है कि नहीं। प्रभुपाद ने भी जब भी अपना इस अर्थली पास टाइम ख़त्म किया वृंदावन में, तो बहुत पीसफुली किया। प्रभुपाद ऋषिकेश में थे, ऋषिकेश में गए थे अपना हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, बट वहाँ पे संकेत मिला उनको। उन्होंने अपने शिष्य को बताया, इट इज़ टाइम फॉर मी टू लीव द वर्ल्ड, टेक मी टू वृंदावन। एकदम पीसफुली प्रभुपाद गए वृंदावन में। वहाँ पे सभी अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इवन उन्होंने वहाँ पे रहते हुए भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे प्रचार करना चाहिए। तो उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, तो भी वो उन्होंने प्रचार करने के माध्यम से वो लंदन भी गए, लंदन में प्रचार करने के लिए गए भी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर वापस आना पड़ा बिकॉज उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और इवन जब भी वो देह छोड़ रहे थे, हम देखते हैं उनका फेमस वीडियो है, प्रभुपाद भागवतम पे परपट्स लिख रहे हैं, परपट बोल रहे हैं, है कि नहीं, और उनके शिष्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये कुछ साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद ये जो शुद्ध भक्त के वर्णन आता है, प्रभुपाद खुद कर रहे हैं, शुद्ध भक्त क्या चाहता है, एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने ही मुझे भेजा था, बोला था जाके किताबें लिखो, और मैं लिख रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने अंतिम समय तक इसको अपना क्या बोलते हैं, अपना ध्येय बना लिया था कि ये मेरे को कृष्ण ने बोला है तो मुझे करना है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं, अरे अभी मैं इतना कर दिया, अभी तो मुझे शांति से रहने दो। नहीं, प्रभुपाद ने कंटिन्यूस उसके ऊपर परपट्स दिए, लेक्चर्स दिए हैं। और ये उनका जो प्रिंसिपल है, एवरीथिंग फॉर कृष्ण नथिंग फॉर मी, दिखता है। खुद के लिए उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। इवन जैसे हम लोग थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं कि देयर आर सो मेनी टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड। कल ही पढ़ रहे थे शायद से ना, कल ही पढ़ रहे थे हम, जो नारद मुनि का परपट में आता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि देयर आर सो मेनी टेम्पल्स इन वर्ल्ड एंड आई कैन स्टे पीसफुली एट एनी ऑफ द सेंटर
अगर मेरे को मेरी इच्छा है तो। बट आई हैव बीन cursed by the disciples, parents of my disciples है कि नहीं, कि मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता, मैं घूमता रहूँगा। बट दैट वाज नॉट एक्चुअली कर्स, दैट वाज द विल ऑफ प्रभुपाद, है कि नहीं, कि उनको भ्रमण करना था, परिव्रजकाचार्य, प्रचार करना था, तो ही वॉज मूविंग अराउंड फ्रॉम वन टेम्पल टू अनदर टू मीट हिज डिसाइपल्स एंड गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का हम्बलनेस है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि बट इट इज प्रभुपाद का खुद का विल था वो, क्योंकि उनका विल और कृष्णा का विल कैसा है, मैच हो रहा है, डिजायर मैच हो रहा है। हमारे केस में वैसा ना हो। सो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज अ वेरी फेमस श्लोका, दिखाएंगे, सेकेंड कैंटो थर्ड चैप्टर 17 श्लोका 2-3-17। नंबर 17, वेरी फेमस श्लोका। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यार्थ यत् क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्तया। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? माइक है किसके पास? हिंदी है ना? पढ़ो ट्रांसलेशन। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस तात्पर्य में लिखते हैं कि स्टार्टिंग में ही है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दिस वॉज इनडायरेक्टली कन्फर्म्स द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू रियलाइज अवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड बाय एक्लेरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब ही ये कर्ज मिला परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने ना ही कंप्लेंट किया, ना ही प्रभुपाद के बारे में हम देखा, प्रभुपाद भी कंप्लेंट नहीं किए, ना ही उन्होंने कृष्ण के बाद डिज़ायर किया कि मुझे बचाओ, ना ही उन्होंने कभी काउंटर कर्ज किया। ये सब ना करके उन्होंने क्या सोचा कि अभी मेरे पास कम समय बचा है, और उन्होंने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को कि जो शरीर छोड़ने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, उसका क्या करना चाहिए। और वो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद की ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एक बेनिफिट है कि ये इसको हमें इनडायरेक्टली कन्फर्म, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यूटिलाइजिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो हमको मिला है शरीर, इसको भगवान के गुणगान सुनने में, भगवान का गुणगान सुनने में, भगवान का सेवा करने में लगाया जाए, है कि नहीं। तो ये परीक्षित महाराज की लाइफ से देख सकते हैं कि हमारे पास समय कम है, तो हमें हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए या भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जैसे भागवतम है, रेगुलर वी शुड हियर, वी शुड रीड, जितना हमको समय मिलता है हमको इसमें बिताना चाहिए। अभी सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो कुकिंग नहीं हो रहा है, तो कुक्स लोग भी भागवतम पढ़ने चाहिए है कि नहीं। दिन भर भागवतम पढ़ो, सुनो, यही तो टाइम है ना। बट उनके लिए नहीं बोल रहा, हमारे लिए, मेरे लिए भी। बट हमारा समय कहाँ पे जाता है? प्रजल्पा में ज़्यादा जाता है कि नहीं। हमें तभी भगवान याद नहीं आते। सो इट इज़ गुड टाइम, अगर इट्स नॉट गुड टाइम फॉर द वर्ल्ड बट गुड टाइम फॉर द प्रीचर्स टू प्रीच एंड हियर मोर ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, है कि नहीं। सो लास्ट लाइन में ये जो श्लोक अभी हम देख रहे हैं, वापस कम बैक टू श्लोका 112:2, यहाँ पे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं कि लास्ट में परीक्षित महाराज ने क्या किया उनके जीवन में। वो कह रहे हैं, वे काल के प्रवाह, वे मीन्स परीक्षित महाराज काल के प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु का वरण करने हेतु स्वयं को तैयार कर चुके थे। सो ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट डेथ, ही वॉज रेडी टू लीव द बॉडी। सो द क्वेश्चन हमको पूछना है, हम लोग रेडी है क्या? अगर डेथ हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम लोग रेडी है क्या?
है कि नहीं? हमने उतना भगवत सेवा किया है क्या? या ये श्लोक आता है, वेरी नाइस श्लोक कम्स फ्रॉम भागवतम, गो देयर 3.25.20. श्लोक कहता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावृतम. ट्रांसलेशन पढ़िए कोई. प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्धि भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है. वृषभ देव अपने जो पुत्रों को टीचिंग्स दे रहे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि जब भी महत सेवा द्वार माहो मुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगम. वो कहते हैं कि महत सेवा, अगर महत सेवा करते हैं तो द्वारम आहुर विमुक्ते, किसका द्वार खुलता है? मोक्ष का द्वार. और तमोद्वारम योषितम संगी संगम. और योषितम मतलब जो इस मटेरियल जीवन के प्रति आसक्ति है, स्त्री के प्रति आसक्ति है, उसके बाद अगर एसोसिएशन करेंगे तो कहाँ के द्वार खुलते हैं? तमोद्वारम, नरक के द्वार खुलते हैं. तो हमारे लिए समय है अभी, कि समय है या नहीं है पता नहीं, बट समय नहीं है ऐसा ही कहना चाहिए. बट हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम महत सेवा द्वारा माहो मुक्ते. तो ये श्लोक में जो बताया गया है कि हमको एसोसिएशन डिवोटीज करना चाहिए. और उसमें जाइए सेकेंड पैरा में, वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, पढ़िए कोई सेकेंड पैरा. बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, जोर से पढ़िए कोई अच्छे से. सेकंड पैरा. हाँ. यहाँ संस्कृति जोर से है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में पास में जोर से स्थानांतरित कर दिया जाए. पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गुरु वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो. भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो. किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है. साधु रेव मंतव्य. साधु व्यक्ति का कट्टर अनुयायी होता है, भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है. यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्ति से आसक्ति करे. भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है. लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है. साधु ही क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है. तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रहे हैं साधु का. साधु का मतलब क्या है कि जो भगवान में पूर्ण भरोसा, अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा, भगवान में पूर्ण भरोसा रखे हुए हैं. और अपने ही इज हिंदी में कहा मैं कट्टरपंथी है. किसमें कट्टरपंथी किसमें है? पढ़ो आपस सेंटेंस. वो किसमें कट्टरपंथी है? साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है. भक्ति का कट्टर अनुयायी है. हम लोग ये शब्द बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो कट्टर है, ये कट्टर है. हम लोग को भक्ति में कट्टर होना चाहिए है कि नहीं? तभी साधु कहलाएंगे. तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे साधु का, ऐसे व्यक्ति का हमको क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग. और वही क्या किया, वही परीक्षित महाराज ने यहाँ पे लिखा है कि वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने हेतु उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था. वो भाग्यशाली थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं. ठीक है, मतलब हम कौन है? हाँ, हमको कभी आएगा बॉम्ब गिरेगा पता नहीं. प्रभुपाद लिखते अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम सत्संत तथा भगवत भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया. सो अगेन साधु इज सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज उनका संग कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता था कि वो उनका देह छोड़ने वाला है 7 दिन बाद. हमको पता नहीं है तो भी हम संग नहीं कर रहे हैं, संग करने का प्रयास नहीं करते हैं. ऐसा है. तो हमें कितना
कितना कट्टर होना चाहिए, संग करने के लिए भी कितना कट्टर होना चाहिए। प्रभुपाद की अभी हमारे लिए चलो सुखदेव गोस्वामी नहीं है या कोई साधु व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम प्योर डिवोटी है, तो हमको प्रभुपाद के बुक्स है, किताबें हैं, परपट है, जिसमें से हम उनको सानिध्य कर सकते हैं प्रभुपाद का डेली बेसिस पर। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते हैं कि हम डेली प्रभुपाद की किताबें पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समय इस चीज़ को दे। और इसमें प्रभुपाद कंफर्म करते हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, और वही हमारे मुक्ति का बोल नहीं सकते, बट एक हमारे लिए एक फॉर्चून क्रिएट करेगा। हाँ, मे नॉट बी पॉसिबल कि हाँ भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से पॉसिबल है हम भगवत नाम इसी योनि में, इसी शरीर में जाए, इसी शरीर छोड़ने के बाद जाए, बट वो भगवान के ऊपर है। उसके लिए हमको नहीं भगवान के उसको मांगना है। जैसे परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं मांगा, हमको भी कुछ मांगना नहीं है, बट हमें क्या करना है, प्रभुपाद लिख रहे थे कि हमको ड्यूटी निभाना है। हमारा ड्यूटी क्या है कि हम कट्टरता से भगवत भक्ति को फॉलो करें। हाँ, वो अगर हम अच्छे से करते हैं, 4 नियमों का पालन करना, चैंटिंग करना, और मेन भागवत श्रवण बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भागवत को अपना ही दोस्त मानना या अपना ही संगी मानना, अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारा जीवन सफल है। इस ये श्लोक से हमें समझ आता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, करेक्शंस? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।